देश के अंदर में, कब इन्होंने विकास की राजनीति की है देश के अंदर में। आप इसको चुप कराइए बदतमीज आदमी को, मैं इसके बीच में नहीं बोला। बदतमीज आदमी को चुप कराइए। क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है ना, संतान गलत काम कर रही है तो मां नहीं सिखा के भेजा होगा ना, गलत काम करने के लिए जाओ, नफरत की राजनीति। अनुराग भदौरिया, आरएसएस पर दो पुस्तक का नाम बताओ, कुछ पढ़े हो आरएसएस पे? तोड़ने की राजनीति की है तो बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कब आपने राजनीति की? संगीत रागी, आप ही नफरत की राजनीति करते हो। आप जैसा अगर चेहरा आशंका है तो हम आपको नकार। मैं कोई नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ, तुम बिना पढ़े लिखे बोलते हो। दो किताब का नाम बता दो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दो पुस्तक का नाम बता दो, दो पुस्तक का नाम बताओ, एक चलो एक ही पुस्तक का नाम बताओ, संगीत रागी, एक पुस्तक का नाम बताओ, संगीत रागी है तो अगर ऐसी आरएसएस है, आप जैसे चेहरे वाली आरएसएस है तो हिंदुस्तान में हरा कुर्ता पहन के रोज रोज एक ही चीज पढ़ते रहते हो, संगीत रागी एक ही चीज पढ़ते रहते हो। बताओ आरएसएस पर एक पुस्तक का नाम बताओ, एक पुस्तक का नाम बताओ। महिला समस्या की बात नहीं कर, नफरत की आग होने आएगा। अच्छा वो पूछ रहे संघ की कोई एक किताब बता दीजिए, एक किताब बता दीजिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पे। चलो भाई। अनुराग भदौरिया, ये डीमोनाइज करना, इस संगठन को दानव जैसा बताना, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वजह है कि आप लोग संघ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं? संघ से क्यों इतनी एलर्जी आप लोगों को? देखिए, संघ से हमें एलर्जी नहीं है, संघ को देश से एलर्जी है। अच्छा, संघ अभी कह रहे थे संघ जो है वो माँ है और भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है, यही तो कहा। तो उनकी संतान कैसा काम कर रही है जरा बताइए तो। उनकी संतान में कौन काम करता है? किसी के बोला नहीं, देखो किसी के पीछे करानी है तो मैं रागी साहब एक बार उनको बात 44,000 बनवासी। रागी साहब रुकिए ना, पहले फिनिश करने दीजिए उनको ओपनिंग रिमार्क। देखिए, हमने कहा संत ऐसे उनके संतान है, ऐसा कानून पास करते हैं जैसे समाज के अंदर में ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर में नफरत की राजनीति हो। तो क्या माँ उनको यही सिखा के तो बचते होगी ना कि आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति करो, आप यहाँ पे नाम दर्शाओ, नाम लिखो। ये किसने किया? उनकी संतान जो बता रहे हैं, उनकी संतान नहीं तो किया ना। उनकी संतान ही तो चुप रहती है ना जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ये कौन काम कर रहा है? उनकी संतान ही तो है जो लास्ट इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में 10 साल भारतीय जनता पार्टी देश पर रूल कर रही है। और भारतीय 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा देश का विकास किया? नफरत की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास किया देश के अंदर में? कब इन्होंने विकास की राजनीति की है देश के अंदर में? आप इसको चुप कराइए बदतमीज आदमी को, मैं इसके बीच में नहीं बोला। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। बदतमीज आदमी को भाषा की मर्यादा इसलिए नहीं होगी मैं किसी के बीच में बोला। नहीं, ये कहेंगे मैं प्रोफेसर है और हमारे बीच में बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप बताइए डिबेट जो 4 साल से 5 साल से जितने भी टेलीविजन डिबेट है सब में वही इनसे डिबेट का चेहरा देखो, जिनको डिबेट करना नहीं आता वो अरे अनुराग भदौरिया, कई बार ऐसा अभी आज की तारीख में संगीत रागी आप ही को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? आप ही की दवाई आपको पिला रहे हैं। नहीं, मैं इनकी कॉपी नहीं कर सकता, मेरे मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इनकी कॉपी कर सकूं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं 5 दिन से इनके साथ डिबेट में आ रहा हूँ, एक ही बात बक 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 एक ही बात सीखने के बाद आदमी आधी बदतमीजी सीखेगा ना। ये है चेहरा सूची आरएसएस। अच्छा, अरे मैं बोल लूं, आप पहले सवाल पूछ लो फिर मैं बोलूं। सवाल पूछ लिया है। आप जो कह रहे हैं कि संघ नफरत फैला रहा है, ये नफरत फैलाने गए थे? हाँ, परेड में जवाहरलाल नेहरू ने इनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया था। लाल बहादुर शास्त्री ने परेड में इनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया था। जो टिकट जारी हुआ था इंदिरा गांधी के दौर में, वो नफरत फैलाने के लिए हुआ। 6 बार हो गया। अच्छा 6 बार सवाल हो गया। अरे मैं इसको 600 बार बोलूंगी क्योंकि ये तथ्य है। 6000 बार बोलिए लेकिन हमें बुलाया। मैं 6 लाख बार बोलूंगी क्योंकि ये तथ्य है। तथ्य पर बात कीजिए ना। आपका सुनने के लिए हम थोड़ी आए हैं, हमें भी तो अरे तो आपके झूठ को थोड़ी परोसने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैं फैक्ट्स बताइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं फैक्ट्स बता रही हूँ आपको। अच्छा ठीक हो गया, तो हमें फैक्ट्स बताइए आप। गजब बेइज्जती है। अब मैं सुने, वही भारतीय जनता पार्टी यही तो देखिए इंडिया गठबंधन की आदत है। हम सबको बुला के बात करते हैं, बैठते हैं, हम भाईचारे पे विश्वास करते हैं। एक बात बताओ, आरएसएस कब आया? आरएसएस कब आया इसके बारे में जरा बताओ। किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ बैठना नहीं है। आरएसएस के बारे में क्या पढ़े हुए हो? कौन सी किताब पढ़े हुए हो? समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करना है। कौन सी किताब पढ़े हो आरएसएस के बारे में? एक किताब का नाम बताओ। अभिमानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया था, नाम को किसने रद्द किया? भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है ना, संतान गलत काम कर रही है तो मां नहीं सिखा के भेजा होगा ना, गलत काम करने के लिए जाओ, नफरत की राजनीति। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? अनुराग भदौरिया आरएसएस पर 2 पुस्तक का नाम बताओ, कुछ पढ़े हो आरएसएस पे? समाज को तोड़ने की राजनीति की है तो बताइए, मैं आप पूछना चाहता हूँ कब आपने राजनीति की? संगीत रागी, आप ही नफरत की राजनीति करते हो। आप जैसा अगर चेहरा शंका है तो हम आपको नकार। अरे मैं कोई नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ, तुम बिना पढ़े लिखे बोलते हो। 2 किताब का नाम बता दो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 पुस्तक का नाम बता दो। जोड़ने की बात करते हो, 2 पुस्तक का नाम बताओ, एक चलो एक ही पुस्तक का नाम बताओ, संगीत रागी, एक पुस्तक का नाम बताओ। संगीत रागी है तो अगर ऐसी आरएसएस है, आप जैसे चेहरे वाली आरएसएस है तो हिंदुस्तान में हरा कुर्ता पहन के रोज एक ही चीज पढ़ते रहते हो, संगीत रागी टीवी चैनल में आएगा, जनता की बताओ आरएसएस पर एक पुस्तक का नाम बताओ, एक पुस्तक का नाम बताओ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। महिला समस्या की बात नहीं कर, नफरत की आग होने आएगा। अच्छा वो पूछ रहे संघ की कोई एक किताब बता दीजिए, एक किताब बता दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लिखी हुई एक पुस्तक का नाम बताओ। गलत सही एक पुस्तक का नाम बताओ, गूगल सर्च मत करना। बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं आगे बढ़ती आरएसएस सुनिए, आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है, सुनो मेरी बात, आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? कौन सी पुस्तक पढ़े हो? सिर्फ और सिर्फ कौन सी पुस्तक पढ़े हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। जनता पार्टी के माध्यम से पैदा एक करती है। पुस्तक का नाम अगर बताओ भारतीय तुम। जनता पार्टी आरएसएस एक पुस्तक का नाम बताओ। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की किताब है तो समझ लो कितनी नफरत की बात करती होगी। अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा। भाई भारतीय जनता पार्टी सारा दिन तो नफरत की राजनीति करती है। पंकज जी बता देंगे, पंकज जी यहाँ बैठे हैं ना, वो ऐसी 7 किताबें बता देंगे जो उन्होंने पढ़ी होगी संघ पर, और उसके बाद एक फैसला लिया होगा कि संघ का सपोर्ट करना है कि नहीं करना। अरे भाई आप किसी विरोध करने के लिए जानना तो जरूरी है ना, कि ऐसे हवा में पतंग उड़ाएंगे? विरोध करने के लिए जानेंगे कि नहीं जानेंगे? क्या विचार थे बताइए ना, गोलवलकर जी ने क्या, इनके क्या विचार थे? संघ के विचार कौन नहीं जानता है? संघ के विचार नफरत के अलावा नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पढ़ा गोलवलकर के ऐसे विचार थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने उनको बुलाया बैठक के लिए? अच्छा गोलवलकर के विचार बताइए मुझे, चलिए गोलवलकर के विचार बताइए मुझे। वाह भाई वाह, अरे हम यहाँ पे नॉलेज बताने गोलवलकर के विचार बताइए मुझे, क्या विचार है गोलवलकर का? अब एजेंडा में सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र। अरे बताइए ना आप मुझे, गोलवलकर का विचार बताइए। बहुत जरूरी है। आज इसको धोबिया पाठ पटक करके आज इसको सुधारना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े हुए आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था कि नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, याद है आपको? ये वही संघ है ना, वही विचारधारा से आ रहा है ना, ये विचारधारा। बताओ जरा सा, जो लोगों ने अपने 1942 में भारत क्विट इंडिया मूवमेंट को नहीं सपोर्ट किया था, वो हमें बलिदान देने आए। जिन्हें 52 साल तक तिरंगे का झंडा नहीं फहराने वाले। अनुराग भदौरिया जी मैं आपको टाइम दे देती हूँ, ये भी गलत है। मैं आपको टाइम दे देती हूँ, गूगल तो आपके पास ही है, 4 किताब के नाम वहीं पढ़ के बता देना। इतना तो मैं दोस्ती के नाते कर सकती हूँ कि वक्त दे दूँ आपको, पर्चा लीक कर दिया, आप टाइम भी दे देती हूँ। हाँ तो जी राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वीडियो तो हो गया ख़त्म, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो जी ये हरा तोता, जो ये हरा तोता है, ये हर समय उड़ने के लिए तैयार रहता है और कोई ना कोई इसके पिछवाड़े चिंगारी लगाता है और इसको उड़ाता है। ये रोज़ का काम है जी इसका। ये रोज़ आके एक रटी रटाई बातों को बकवासबाजी करता है, किसी की सुनता नहीं है और बीच में बस बोलता रहता है। कई बार तो मतलब आवाज़ में बंद कर देते हैं, फिल्टर डाउन कर देते हैं, तब भी ये दिखता है कि ये बोल ही रहा है। मतलब यार हद हो गई यार, राग जी कहीं तो रुक जाओ यार। अब ये देखिए, ये बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी कि जो संघ के ऊपर से बैन हटाया है उसके ऊपर डिबेट चल रही थी, जिसमें संगीत रागी जी भी बैठे थे और रूबिका लियाकत जी की भी थी। तो मतलब इतने बोलने के बाद संगीत रागी जी ने और रूबिका जी ने पूछा कि आप संघ के ऊपर लिखी हुई कोई 2 पुस्तकों के नाम बताएं, सिर्फ 2 पुस्तकों के नाम, पुस्तक मतलब किताबों के नाम जो आपने पढ़ी हों। पढ़ा इसने घंटा है, पढ़ा इसने कुछ भी नहीं है, संघ का इसको पता नहीं है, कभी इसने खाकी निक्कर पहनी नहीं है, सफ़ेद कमीज पहनी नहीं है, हरे कुर्ते के अलावा इसने कुछ पहना नहीं है, कभी ये शाखा पे गया नहीं है। लंडे का इंसान है ये, मतलब बैड़ी शक्ल वाला, हरी जर्सी पहनी है इसने जब से पैदा। वो मुझे लगता है पैदा ही मतलब हरी टी शर्ट में हुआ होगा, कच्चा भी हरा पहनता होगा साला। मतलब रटी रटाई बकवास करता रहा, लेकिन संघ के बारे में इसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो बोलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बोला। एंड में रूबिका जी ने कहा कि अच्छा आप एक काम करो, मैं आपको टाइम देती हूँ, गूगल पे अभी सर्च करो और संघ के ऊपर जो 3-4 किताबों के नाम गूगल पे से ढूंढ के बोल दो यार। वो उतने में डिबेट ख़त्म हो गई। लेकिन ये है कि ये रोज़ नेशनल टीवी पे उड़ने के लिए आता है रात को, हरा कुर्ता पहन के, हरा तोता, और कोई ना कोई इसके पिछवाड़े में आग लगाता है और ये फुर करके आसमान में उड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।